आप सभी का। और अगेन मैं 2-3 चीजें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सर पिछली बार भी बोला था, लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। एक तो अपना नाम लिखें सर, आपका मैक्सिमम बहुत सारे साथी हैं जिनका मोबाइल दिखाता है। छोटी सी ये एडिटिंग है, आप प्रोफाइल में जाके अपना नाम एडिट कर दें, उससे क्या होगा, जब भी आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो आपका नाम दिखाएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा सर आप सभी से, अभी भी कुछ सीनियर साथियों का भी मोबाइल ही दिखा रहा है। देखिए, एक नए आदमी को 2-4 बार कहना पड़ जाए तो समझ में आती है, लेकिन आप अचीवर हैं सर, आपके नीचे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारे लोग लीडर मानते हैं, और आप अगर एक बार में नई चीजों को फॉलो करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा सर आपसे, आज मैक्सिमम साथी ड्रेस कोड में है। पिछली बार मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कभी भी मीटिंग में आए तो ड्रेस कोड में आए, तो आज मैक्सिमम साथी ड्रेस कोड में है। थैंक यू सर। और हमेशा बैठ के मीटिंग देखें, लेट के मीटिंग मत देखें, और इधर उधर हिलडुल मत करें। जब तक मीटिंग चले एक जगह पे आप बैठे रहें, और डायरी पेन हमेशा अपने साथ रखें जब भी इस तरह की मीटिंग हो रही है। और एक और रिक्वेस्ट मैंने की थी आपसे, जब भी कभी मीटिंग हो तो आप फैमिली के साथ बैठें सर, पूरे परिवार के साथ बैठें। आपके पेरेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं इस मीटिंग में, आप अपनी वाइफ को ऐड कर सकते हैं, अपने बच्चों को ऐड कर सकते हैं, एक अच्छी एजुकेशन उनको मिलेगी। और वीडियो हमेशा ऑन रखें आप अपना। वीडियो ऑन करने से क्या होता है, वीडियो ऑन करने से हम अलर्ट रहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और मैं बधाई देना चाहूंगा सर सबसे पहले आप सभी को कि ये कोरोना आया, हिंदुस्तान लॉकडाउन हुआ, और कुछ साथी सोच रहे होंगे कि ये पहले आदमी मिले हैं जो कोरोना की बधाई दे रहे हैं। कोरोना नहीं होता तो शायद जो काम आज हम कर रहे हैं वो जिंदगी में कभी इस काम को नहीं सीख पाते। कोरोना, ये जूम पहले भी था, जूम आज से नहीं है, जूम कई साल पहले भी था, लेकिन आज तक जूम के बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि एक जगह बैठ के भी ऐसा काम किया जा सकता है। तो कोरोना आया, गवर्नमेंट ने सारे वेन्यू बंद कर दिए, मीटिंग बंद हो गई। तो कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता महसूस हुई कि टीम से कैसे बात की जाए, तो सर्च हुई, खोज हुई, और उसमें निकल के आया जूम। ये एक ऐसी एप्लीकेशन इस दुनिया में है जिसके साथ हम अपनी पूरी टीम के साथ में एक जगह पे बैठ के बात कर सकते हैं। और ये इतनी जबरदस्त निकली, जो आज तक जिसके बारे में हमें पता नहीं था, इतनी जबरदस्त निकली कि इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सर। देखिए, आज मेरे साथ में जो साथी जुड़े हुए हैं उसमें उत्तराखंड के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं हमारे, यूपी से भी लीडर हैं, हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, बिहार से भी हैं, इसमें हमारे झारखंड से भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए हैं, गुजरात से भी जुड़े हुए हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, और भी हो सकता है कहीं से जुड़े हों। तो पहले कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही जगह बैठ के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर, इतने सारे स्टेटों के लोगों को एक जगह पे कवर किया जा सके। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ इस जूम से। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ सर, हो सकता है आगे आने वाले समय में मीटिंग की परमिशन मिल जाए, वेन्यू खुल जाए, और ये जो पाबंदी लगी हुई है ये सब कुछ हट जाए, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी हम जूम पे ही मीटिंग करें, ये कल्चर बन जाए, ये जो वेन्यू की मीटिंग है मे भी बंद हो जाए। तो इसलिए आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दो सर कि मैक्सिमम लोग इस एप्लीकेशन का बेनिफिट उठाएं, डरो मत। कुछ एक साथी पहले कह रहे थे कि जूम में जो हमारी बातचीत है वो लीक हो जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर, बातचीत लीक होने का नुकसान नहीं है, ये हमारे लिए नहीं थी वो चीज, वो उन लोगों के लिए थी जिनकी बातें सीक्रेट होती हैं। हमारी बातें अगर किसी को पता भी चल गई, अगर चाइना वालों को पता चल गई कि हम इस तरह की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या नुकसान कर देंगे चाइना वाले, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला हमारा। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट इसका उठाएं। और एक स्पेशल चीज के लिए आज मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, 2-3 चीजें आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहली मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, हिंदुस्तान में है ना सर बहुत सारी चीजें भी बदलने वाली हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियां हैं जो 50% तक खत्म हो जाएंगी, यानी उनका जो कारोबार है वो केवल 50% बच जाएगा। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जिनका कारोबार 20% बच जाएगा, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी।
यानी उनका कारोबार, उनका बिजनेस, उनका व्यापार जीरो हो जाएगा इस कोरोना, इस प्रकरण के बाद में। लेकिन इस टाइम पे एक इंडस्ट्री है जो 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ग्रोथ करेगी। और हम लोग लकी हैं सर, हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो इस टाइम के बाद में 100 गुना तक ग्रोथ करेगी। और उस इंडस्ट्री की भी सबसे अच्छी कंपनी में हम हैं, जिस कंपनी के पास वो सब कुछ है जो बाकी कंपनियों के पास में नहीं है। हमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, ये कोरोना काल हमारे लिए 3 चीजें लेके आ सकता है। इस कोरोना में कुछ लोग अपने बिजनेस को कम कर लेंगे, अपने इनकम को कम कर लेंगे। अभी प्रमोद सर कह रहे थे कि 3 चीजें हमारे साथ हो सकती है इस कोरोना में। हम अगर नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, नेगेटिव चीजों को बार बार देखेंगे, तो हम अपने बिजनेस को, अपने इनकम के, अपने फ्यूचर को खत्म कर सकते हैं। ये कोरोना हमारे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा चीज होगा, इस कोरोना में कुछ लोग अपने बिजनेस को मेंटेन रखेंगे, यानी जितना उनका बिजनेस था उतने बिजनेस के ऊपर वो रहेंगे। लेकिन तीसरी तरह के वो लोग होंगे सर जो इस टाइम में अपने बिजनेस को एक जबरदस्त जंप देंगे, जो इस टाइम में अपनी इनकम को जबरदस्त जंप देंगे, जो इस टाइम पे अपने ग्रुप के अचीवरों को जबरदस्त रूप में ग्रोथ करेंगे। और वो तीनों चीजें हमारे हाथ में है। आपका बिजनेस कम होगा, ये भी आपके हाथ में है। आपका बिजनेस मेंटेन होगा, ये भी आपके हाथ में है। और इस टाइम के बाद आपका बिजनेस जंप करेगा, वो भी आपके हाथ में है सर। और कुछ चीजें अगर आपने समझ ली इस टाइम पे, तो मैं तीसरे वाली श्रेणी, जिसमें आपका बिजनेस, आपकी इनकम, आपकी पिन जबरदस्त तरीके से जंप कर सकती है। मैं अगर अपनी राय बताऊं सर, मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस कोरोना में। पहले महीने में 20 दिन काम करते थे, 15 दिन काम करते थे, और 15 दिन में मुश्किल से अगर 15 मीटिंग भी हम करते थे तो एक मीटिंग में 200 से 500 से 1000 लोग होते थे, तो 3-4 हजार लोगों को कवर करते थे। लेकिन आज के अगर टाइम बताएं, आज लगभग एक दिन में कई हजार लोग कवर होने लग रहे हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से कवर हो रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से कवर हो रहे हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और मैं एक छोटी सी बात से अपनी शुरुआत करता हूं। ये बिजनेस, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, एक पिन के ऊपर है। ये बिजनेस बहुत आसान भी है और ये बिजनेस बहुत मुश्किल भी है। दोनों चीजें हैं इस बिजनेस के बारे में। ये आसान भी है और मुश्किल भी है, और दोनों चीज आपके हाथ में है। आप इसको आसान बना सकते हो और आप इसको बहुत मुश्किल बना सकते हो। आप इसको आसानी से भी चला सकते हैं, आप इसको बहुत मुश्किल तरीके से भी चला सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है सर आपकी आदत के ऊपर, कि इस बिजनेस के में आने के बाद आपकी हैबिट्स क्या है, आपकी आदतें क्या है। उस चीज पे डिपेंड करेगा कि इस बिजनेस से कितने बड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे। इस टाइम पे अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, इस टाइम पे आप चाहते हो आपकी इनकम में ग्रोथ हो, इस टाइम पे आप चाहते हो कि आपको सब कुछ मिल जाए। देखिए, 2020 से 2025 ये 5 साल इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 साल इस इंडस्ट्री का गोल्डन पीरियड है। इस 5 साल में इंडस्ट्री वहां पे जाएगी जहां पे जाने के बारे में अगले 15-20 साल बाद लोगों ने सोचा था। जो केपीएमजी और फिक्की के जो आंकड़े थे, जो उनकी रिपोर्ट आई थी कि ये बिजनेस 2025 तक 64,500 करोड़ तक, 65,000 करोड़ तक पहुंचेगा, वो आंकड़े झूठे होने वाले हैं। ये 2020-2021 में 65,000 करोड़ को क्रॉस करने वाला है। इतनी बड़ी संभावनाएं है। और पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में किसी भी न्यूज चैनल पे हमेशा नेगेटिव न्यूज आती थी कि वो कंपनी इतने लोगों का पैसा लेके भाग गई, उस कंपनी ने इतने लोगों को ठग लिया। लेकिन पिछले कुछ समय से न्यूज चैनल्स पे एक इंडस्ट्री के बारे में बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि इस इंडस्ट्री से आने वाले समय में बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। ये इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे लोग अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये पहली बार ऐसा होने लग रहा है। और इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा सीरियस होकर वर्क कर लिया तो दोस्त बहुत बड़े रिजल्ट हमारे को मिल सकते हैं। देखिए, आप लोग आरसीएम बिजनेस के पिन अचीवर हैं, और पिन पे पहुंचने के बाद एक चीज तय हो जाती है। क्या तय हो जाती है? कि पीछे हटने के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर आप पिन अचीवर नहीं है तो आपके पास रास्ते हैं, आप पीछे हट सकते हो। लेकिन अगर आप पिन अचीवर हैं
तो पीछे जाने का रास्ता आपका बंद हो चुका है। अब केवल आगे ही जा सकते हैं। अगर आप लीडरशिप पे है तो आप केवल रॉयल्टी पे जा सकते हैं, आप रॉयल्टी पे हैं तो आप टेक्निकल पे जा सकते हैं, और आप टेक्निकल पे हैं तो आप अपनी पिन को चेंज कर सकते हैं। पीछे जाने का सारा रास्ता आपका बंद हो चुका है। अब जब पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है तो आगे कैसे जाएंगे? आगे जाएंगे सर आप इस टाइम पे अगर थोड़ा सा अपने अंदर चेंज ले आए, थोड़ा सा अपने आप को बदल दिया, तो इस टाइम पे जो आपको रिजल्ट आने वाले हैं वो बहुत बड़े आने वाले हैं। कुछ चीजें सर मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको आदेश दूंगा, क्योंकि आप जब तक उन कामों को नहीं करोगे आपकी टीम कभी नहीं करेगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा? आप खुद भी लटके रहोगे और आपकी टीम के हजारों लोगों को आप लटका के रखोगे, क्योंकि आप पिन अचीवर हैं। तो हमारा फर्ज बनता है अगर कोई गलती आप कर रहे हैं उस गलती को बताना, और बाय जैसे भी है प्यार से या थोड़ा सा टाइट होके करना पड़े तो उसके लिए हमने करना चाहिए और हम करेंगे। पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट मारते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हैं, स्कूल में जबरदस्ती भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये है कि वो उनका भला चाहते हैं। उनको पता है, बच्चे को भी नहीं पता कि मेरा स्कूल में जाना क्यों जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स को पता है कि इस बच्चे का स्कूल में जाना क्यों जरूरी है। तो कुछ चीजें सर आपको करनी, कुछ बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, और मैं चाहता हूं सर आज के बाद उन चीजों के ऊपर आप काम करना शुरू करें, काम करें, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे आपकी डाउनलाइन बिल्कुल नहीं करेगी। पहली चीज जिससे मैं शुरुआत करता हूं, जिस चीज का नाम है सर अपनी दुकान। मैंने खुद कर रखी है, प्रमोद गुलाटी जी ने कर रखी है, शैलेंद्र ढिंगरा जी ने कर रखी है, चाचा जी ने कर रखी है, जितने भी साथी हैं, अगर आप में से किसी ने अपनी दुकान आपके घर में नहीं स्टार्ट की अभी तक, आप उसको जरूर शुरू करो सर। ये 127 लोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लाखों लोगों के अपलाइन है। आपके नीचे लाखों लोग हैं, अगर आप सारे लोगों की कैलकुलेशन करोगे कई लाख लोग आपकी डाउनलाइन में हैं, और आप ये काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपकी डाउनलाइन के कई लाख लोगों को आप ये बात बोल नहीं सकते, और आपकी डाउनलाइन के कई लाख लोगों को आप रॉयल्टी टेक्निकल पे पहुंचने से रोक रहे हैं। तो पहली चीज आप आज से करो, कल से करो, लेकिन इसको ज्यादा लंबे टाइम में मत लेके जाओ, तुरंत इसको शुरुआत करो। अगर आपने अपनी दुकान अपने घर में नहीं खोल रखी तो आप अपनी दुकान अपने घर में जरूर खोलो, और थोड़ा सा एक नियम भी बनाएंगे सर, हर लीडरशिप एंड अबव को हम चेक करेंगे कि उसके घर में अपनी दुकान है या नहीं है, और मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने का प्रयास करूंगा कि जो भी लोग लीडरशिप एंड अबव पे आ जाते हैं, नीचे वाले लेवल पे बहुत सारे लोग अपनी दुकान खोल रखी है, और नीचे वाले लोगों ने जब अपनी दुकान खोल रखी है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम उनके अपलाइन हैं, उनसे पहले हमें ये काम करना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट जो हम बार बार लोगों को बताते हैं कि 10,000 से 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी इस बिजनेस पे होनी चाहिए। महावीर सारंग जी का सेमिनार अगर आपको याद हो, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। महावीर सारंग जी ने कहा था कि अगर कोई दूध वाला है, वो दूध वाला नहीं है जिसके घर में दूध ना हो। कोई जूते की दुकान जिसके पास है, जिसकी दुकान में जूते नहीं हो, तो वो जूते वाला है ही नहीं। तो आप भी आरसीएम बिजनेस कर रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर रहे हो, जो बिजनेस आपकी नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है। इस बिजनेस में इतनी पावर है, और वो बदलेगा कैसे? जब आप थोड़ा सा अपने आप को बदलोगे। तो पहली चीज है सर, आप इसको आदेश मानो, आप इसको प्यार मानो, आप कुछ भी मानो, आप सबके घर में अपनी दुकान जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप आरसीएम बिजनेस के स्टार हो, आप आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर हो, आप आरसीएम बिजनेस के टेक्निकल अचीवर हो, और अनुशासन के अंदर आपको आना चाहिए, क्योंकि आप जब तक अनुशासन में नहीं आएंगे आपकी टीम को अनुशासन में कभी नहीं ला सकते। तो फर्स्ट शुरुआत करनी है सर अपनी दुकान से। 10,000 से 50,000 की एक इन्वेस्टमेंट आपकी होनी ही होनी चाहिए। इसमें कुछ लोगों से मैंने पीछे बात की, एक व्यक्ति ने मेरे को कहा सिर्फ मेरी इनकम कम आती है आरसीएम में, इसलिए मैंने अपनी दुकान नहीं खोल रखी। मैंने उसको एक चीज कहा, सर इनकम कम आती है, दो चीजें, पहली चीज तो अपनी दुकान के लिए इनकम की जरूरत नहीं, नियत की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर इनकम कम आती है तो आपको जरूर अपनी दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी दुकान नहीं होगी तो आप इस बिजनेस में रिटेलिंग नहीं कर पाओगे, और रिटेलिंग नहीं कर पाओगे तो आपकी इनकम कम आ रही है, और दूसरा वो काम आप नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी। तो मैं एक चीज कहूंगा आप सभी लोग, पहली चीज अपनी दुकान से इस महीने से यानी जून के फर्स्ट वीक तक आप सबके घर में अपनी दुकान हो। अलग अलग ग्रुप के लीडरशिप एंड अबव का एक ग्रुप बना रहे हैं, जैसे चाचा जी के दोनों ग्रुप जो हैं लीडरशिप एंड अबव का हमने एक ग्रुप बनाया है। शैलेंद्र ढिंगरा जी का जो ग्रुप है
जो, क्योंकि अपलाइन में आते हैं, तो जो सेकंड ग्रुप है उसमें लीडरशिप एंड अबव का एक ग्रुप होगा। प्रमोद गुलाटी सर की सेकंड लेग के लीडरशिप एंड अबव का एक ग्रुप होगा। विरक साहब के डेप्थ में विरक साहब के दोनों लीडरशिप एंड अबव का एक ग्रुप होगा। मंडल जी के दोनों ग्रुपों का एक ग्रुप होगा। तो इसी तरह ग्रुप वाइज लीडरशिप एंड अबव का एक ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप में हम सारी चीजों को अपडेट करेंगे। जितने भी लोग उस ग्रुप में होंगे, जितने भी स्टार एंड अबव उस ग्रुप में होंगे, और सभी लोगों की अपनी दुकान होगी, उस चीज को उस ग्रुप में वो बार बार अपडेट करेंगे और बार बार इस बिजनेस को बढ़ाने की टिप्स, आपका हम क्या सहयोग कर सकते हैं, आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज उस ग्रुप में हम बात करते रहेंगे। तो पहली चीज है सर अपनी दुकान, जो आप सबकी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रयास करें कि फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक तक आप सबकी अपनी दुकान खुल जाए। दूसरी चीज है, अपनी दुकान के 3 फायदे होंगे सर आपको। जैसे आप अपनी दुकान खोलोगे, उसके 3 मेजर फायदे होंगे। पहला फायदा होगा, आपके घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। मैं श्योर एक चीज बोलता हूं, आप अचीवर हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में हमें मार्केट का प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है। मार्केट का प्रोडक्ट क्यों यूज करना पड़ता है? आप बाहर हैं, आप घर पे नहीं हैं। आज की बात नहीं कर रहा मैं, इस सिचुएशन में मैक्सिमम लोग घर पे हैं। आप अगर घर से बाहर हैं और आपके घर में साबुन खत्म हो गई और आपके घर से पिकअप सेंटर है 5 किलोमीटर दूर, तो मेरे को एक चीज बताइए, क्या आप, आपके परिवार के कुछ लोग घर से निकल के 5 किलोमीटर जाके साबुन लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। तो क्या करेंगे सर? आपके घर के नजदीक में जो भी दुकान है उससे जाके साबुन लेके आ जाएंगे। अब इसका नुकसान क्या हुआ? जो हम बार बार बोलते हैं कि 100% प्रोडक्ट यूज, वो 100% प्रोडक्ट यूज का जो नियम है वो नियम ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपके घर में अपनी दुकान है, आपके घर में 10,000 20,000 के प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो पहला चीज है आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा फायदा होगा अपनी दुकान का, आपके घर में रिटेलिंग शुरू होगी। जब आपके घर में प्रोडक्ट रखे हुए हैं, प्रोडक्ट कॉर्नर बना हुआ है, ड्राइंग रूम में आपने अपनी दुकान बना रखी है, बहुत सारे पड़ोसी आपके पास आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके पास आते हैं, जानकार आपके पास आते हैं, जब आपके घर में प्रोडक्ट को रखा हुआ देखेंगे तो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे, ये आपने साबुन को, चाय पत्ती को, वॉशिंग पाउडर को, हेयर ऑयल को, शैम्पू को, शेविंग क्रीम को यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों रख रखा है? तो आपके पास एक मौका है, एक ऑप्शन है, आप उनको बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों रख रखे हैं। तो इससे आपकी रिटेलिंग होना शुरू होगी, और जब रिटेलिंग होगी, आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होगा और आपकी रिटेलिंग होगी, तो क्या होगा? अगर ये 2 काम होंगे तो सर क्या होगा? अगर ये 2 काम होंगे, अगर ये 2 काम अगर होंगे तो आपका डायमंड क्लब, जो आज तक हो सकता ना होता हो, वो डायमंड क्लब पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा फायदा ये होगा। तीसरा फायदा होगा, जो सबसे जबरदस्त फायदा मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? अगर आपने अपनी दुकान खोल ली, आपकी टीम में इस चीज का डुप्लीकेशन होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज हमेशा बोली जाती है, आपकी टीम वो काम कभी नहीं करेगी जो आप नहीं करते, आपकी टीम वही करेगी जो आप करते हो। तो आप जब अपनी दुकान खोलोगे, आप अपनी दुकान से डायमंड क्लब करोगे, तो ये चीज आपकी डाउनलाइन भी करेगी, आपकी डाउनलाइन भी अपनी दुकान खोलेगी, आपकी डाउनलाइन में भी डायमंड क्लब होंगे। और जब आपकी टीम ये काम करेगी तो आपका बिजनेस जो आज है वो उतना नहीं रहेगा, उससे कई गुना बढ़ जाएगा। कल एक छोटा सा ग्रुप बनाया, एक अलग से ग्रुप है मेरा, उसमें 30 लोग हैं जो लीडरशिप एंड अबव है। अब मैं छोटा सा एक चीज क्या, अगर 30 के 30 लोग अपनी दुकान खोल लें और 30 के 30 लोग डायमंड क्लब करना स्टार्ट करें और 10 तारीख तक एक जिम्मेदारी ले लें, वो आपके ऊपर भी लागू होता है सर, कि एक जिम्मेदारी ले लें, अगर 10-10 लोगों को डायमंड क्लब करवा दें 10 तारीख से पहले, तो उस छोटे से ग्रुप में 300 लोग हो जाएंगे जो डायमंड क्लब करेंगे। अब 10 तारीख तक 300 लोगों का मतलब है उस ग्रुप का 10 तारीख तक वॉल्यूम होगा 15 लाख रुपए का मिनिमम। और जब 15 लाख का बिजनेस 10 तारीख तक आएगा तो 30 तारीख तक वो सीधा 3 गुना जाएगा। यानी उस ग्रुप का बिजनेस आज हो सकता है 15, 17, 18 लाख पूरे महीने का होता हो, लेकिन ऐसा करने से वो महीने का बिजनेस 2 से 2.5 गुना 3 गुना बढ़ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में ही होगा। तो तीसरा फायदा होगा अपनी दुकान करने का कि इस चीज का डुप्लीकेशन होगा। आपको देख के आपकी टीम के सैकड़ों लोग, आपकी टीम के हजारों लोग अपने घर में अपनी दुकान खोलोगे। आप किसी को बता सकोगे कि आपको इस बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आपके घर में, कुछ प्रोडक्ट आपके घर में रखना पड़ेगा। तो इसका ये फायदा होने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, जून के फर्स्ट वीक तक आप सभी के घर में अपनी दुकान जरूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करें, क्योंकि
आपको कामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है, और हम जब तक आपको कामयाब नहीं कर पाएंगे, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आप अनुशासन में नहीं आओगे, जब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज है सर, इस चीज को आप जरूर शुरुआत करें जून के फर्स्ट वीक तक। आप इसको नोट कर लें और नोट करके याद रखें कि 10,000 से 50,000 कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक ऐसा बिजनेस जो जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है, जो हमारी लाइफ को बदल सकता है, हमारी पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकता है, उस बिजनेस के लिए हमें 10 से 50,000 रुपए लगाने हैं, और 10 से 50,000 रुपए भी हमने खर्च नहीं करने, वो इन्वेस्टमेंट है। उस इन्वेस्टमेंट को कभी भी हम कम से ज्यादा कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सबके घर में अपनी दुकान होनी चाहिए। आपके घर में होगी, आपको देख के आपकी टीम के हजारों लाखों लोगों के घर में अपनी दुकान हो गई, और जो बिजनेस आज आपका है वो बिजनेस उतना ही रहेगा, उससे कई गुना बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, मैं आपको एक गुड न्यूज दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ, मैं एक गुड न्यूज दे रहा हूँ। पिछले अप्रैल मंथ में आरसीएम कम हुआ, यानी जितना बिजनेस रहता था उससे कम हुआ, लेकिन मई मंथ में आरसीएम बिजनेस जो नॉर्मल मंथ का बिजनेस था उससे क्रॉस करने जा रहा है। इस महीने में प्रोडक्ट की डिलीवरी कम है, सप्लाई कम है, कई जगह पिकअप सेंटर खुल नहीं रहे, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई सेमिनार नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी इस महीने बिजनेस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? मैं एक चीज बता रहा हूं, इसलिए बढ़ेगा, और हर महीने बढ़ेगा। वो बात अलग है, किसी का कम बढ़ेगा, किसी का ज्यादा बढ़ेगा, और किसी का बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वो डिपेंड करेगा उस चीज के ऊपर जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। बिना मीटिंग के, बिना सेमिनार के सभी पिकअप सेंटर नहीं खुल रहे, प्रोडक्ट प्रॉपर नहीं मिलने लग रहा, सप्लाई नहीं है, अभी डिलीवरी प्रॉपर नहीं है, उसके बावजूद भी आरसीएम बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने काम स्टार्ट किया है पिछले लगभग 17-18 दिन से, और उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। उस काम का नाम है 4 बजे से 5 बजे तक यूट्यूब लाइव आरसीएम बिजनेस का सेमिनार। और ये जो सेमिनार है, आप एक चीज देखिए, अब हर रोज एक सेमिनार होने लग रहा है। पहले एक महीने में एक सेमिनार होता था, और एक महीने में एक सेमिनार को अटेंड करके बहुत सारे लोग आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर बने हैं। एक महीने में एक सेमिनार को अटेंड करके बहुत सारे लोग आरसीएम के टेक्निकल अचीवर और रूबी और स्टार रूबी बने हैं। अब क्या है सर, अब रोज एक सेमिनार हो रहा है, यानी जो काम पहले एक महीने में होता था, आज वो काम डेली होने लग रहा है। जो एनर्जी एक महीने बाद मिलती थी, वही एनर्जी एक दिन बाद मिलना शुरू हो गई है। 30 महीने में जो चीजें मिलना चाहिए थी या मिलती थी, वो एक महीने में मिल रही है। इस 4 बजे से 5 बजे वाले प्रोग्राम को अगर हमने फोकस कर लिया, ये हमारे बिजनेस की स्थिति को बदल के रख देगा सर। देखिए, इससे आसान और क्या होगा, इससे इजी और क्या होगा सर? पहले हमारे पास बहुत सारे बहाने होते थे सेमिनार में ना जाने के, हमारी टीम के लोग कम जाते थे, हमारे पास बहुत सारे बहाने होते थे, लेकिन आज वो सारे बहाने खत्म हो चुके। आज आपके घर में लीडर आने लग रहा है, आज आपको बाहर नहीं जाना, आज आपको कोई व्हीकल बुक नहीं करना, आज आपको पैसे खर्च नहीं करने, आज आपको कोई आने जाने में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना। आप घर पे बैठ के अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ एक नियम बनाना आपने कि डेली 4 बजे से 5 बजे तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपको सेमिनार के अंदर बैठना है। क्योंकि जब आप नहीं बैठोगे ना, तो आप उस चीज को प्रमोट नहीं कर पाओगे। 4 बजे से 5 बजे तक कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये यूट्यूब पे हमेशा रहता है, हम 5 बजे के बाद जब भी टाइम मिलेगा जब भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दोस्त, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज 4 बजे से 5 बजे के बीच में मिलेगी ना, वो बाद में नहीं मिलेगी। मैं उसका एक नुकसान बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं 4 बजे से 5 बजे एक प्रोग्राम हुआ और आपने उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया, आपने सोचा रात को सोने से पहले इस प्रोग्राम को मैं देखूंगा। 5:30 बजे आपकी डाउनलाइन का फोन आया कि सर कैसे हो और कोई चीज बताइए, और कुछ ऐसी चीज उसने पूछ ली जो आज के सेमिनार में बताई गई थी। क्योंकि आपने उस प्रोग्राम को अटेंड नहीं किया, तो आप उस डाउनलाइन को जवाब नहीं दे पाओगे। आप उसको बता नहीं पाओगे कि सर आज के प्रोग्राम को आपने अटेंड नहीं किया। अगर आप अटेंड करते तो जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो, उस सवाल का जवाब आज के प्रोग्राम में था। तो आप बहुत सारे फोन आएंगे उस प्रोग्राम को देखने से पहले, जिनको आप जवाब नहीं दे पाओगे। और जो ऊर्जा और जो एनर्जी 4 से 5 में मिलेगी ना, वो बाद में नहीं मिलेगी। उस टाइम पे जो लाइव कमेंट आते हैं, आप कमेंट पढ़ोगे, आप चीजों को देखोगे, आप वो ऊर्जा को महसूस करोगे। और मैं स्पेशली आप सभी से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज जो प्रोग्राम है, आज पूरा हिंदुस्तान इस प्रोग्राम को प्रमोट करने लग रहा है। मेरे पास में बहुत सारे क्रॉस लाइनों से मैसेज आए और उस मैसेज में प्रमोशन थी आज के प्रोग्राम की।
आपके क्रॉस लाइन के लोग आज के प्रोग्राम का बहुत बड़ा बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। और मैं आप सभी से एक ही चीज कहूंगा, आप सब ने इसका सबसे बड़ा बेनिफिट उठाना है। आज आपकी जो संख्या होनी चाहिए ना, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। और खाली आज नहीं, वो वैसे तो डेली होनी चाहिए, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा जोर लगाना है। जैसे ही मीटिंग खत्म हो, उस मीटिंग के बाद आपने तुरंत 4 बजे तक पूरी जोर लगाना है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को उस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। एक जानदार, एक शानदार, एक जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है आज प्रमोद गुलाटी सर का। तो बड़ी से बड़ी संख्या में, अभी मेरे साथ में 123 लोग हैं, 125 लोग जुड़े हुए हैं। और 125 लोग अगर इस प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या आज के प्रोग्राम को, आपकी डाउनलाइन के लोग इस प्रोग्राम को देख पाएंगे। और इस प्रोग्राम को देखने के बाद जो उनके अंदर चार्जिंग आएगी, जो ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आपके बिजनेस को बढ़ाएगी। तो इस प्रोग्राम को अटेंड करवाएं। 4 तरह के लोगों को डेली प्रोग्राम में बैठाना चाहिए हमें। पहला, जो लोग आपकी टीम में एक्टिव हैं, उनको डेली प्रोग्राम में बैठाना चाहिए। जो आपकी टीम में काम कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम जिंदगी में बार बार नहीं मिलेंगे सर। ये जो मौका आरसीएम के पास आया है, ये मौका बाकी समय नहीं था, बाकी लोगों के पास नहीं है। आज हमें ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है जिन लोगों का आज तक हमने नहीं सुना था। आज हमें डेली एक लीडर मिलने लग रहा है। जो मोटिवेशन 30 दिन बाद मिलता था, वो मोटिवेशन अगले दिन मिलने जा रहा है। तो पहली चीज, हमें बिठाना चाहिए उन लोगों को जो आपकी डाउनलाइन में जुड़ के काम कर रहे हैं। आपको उनको फोकस करना चाहिए कि डेली किसी भी कीमत पे इस प्रोग्राम को मिस ना करें। दूसरा, बैठाना चाहिए आपने उन सभी लोगों को जिन्होंने आरसीएम को ज्वाइन करके छोड़ दिया, जो आज आरसीएम बिजनेस में काम नहीं कर रहे। आप उनके पास कॉल करो, आप बोलो कि सर एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया था और आपने छोड़ दिया। इस टाइम पे जब दुनिया की दुकानें बंद है, बड़े बड़े एम्पायर बंद है, लोगों की नौकरी छूटने लग रही है, लोगों को रोटी की समस्या है, लोगों को अपना फ्यूचर अंधकार में दिखाई दे रहा है, इस समय में उसी बिजनेस के अंदर एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। हमारा बिजनेस 100 गुना तक बढ़ने वाला है, हम लोगों की इनकम 100 गुना तक बढ़ने वाली है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इस बिजनेस को छोड़ दिया था, लेकिन आप दोबारा से इस बिजनेस को एक बार शुरू करें, और शुरू ना करें, एक बार देखें। डेली 4 बजे से 5 बजे तक एक प्रोग्राम होता है। तो आज हमारे अपलाइन प्रमोद गुलाटी जी उस प्रोग्राम को लेने जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ के 5 बजे के बाद आप डिसीजन ले लें कि इस बिजनेस को करना है या नहीं करना। लेकिन आज 4 बजे से 5 बजे तक डेली उस प्रोग्राम को आप आज उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करें। तो आप जब ऐसे लोगों से संपर्क करोगे जिन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया है, तो उनमें से बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, आपको नहीं पता कि जिन लोगों ने आरसीएम को छोड़ दिया था उनकी आज स्थिति कैसी है। हो सकता है वो जॉब करते हो और जॉब उनकी जाने वाली हो। तो आज इस टाइम पे आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो डेफिनेटली, पहले उनको आरसीएम समझ में आया था या नहीं आया था, लेकिन इस टाइम पे उनका आरसीएम समझ में जरूर आएगा। तो दूसरे ऐसे लोगों को बैठा सकते हो जिन लोगों ने आरसीएम ज्वाइन करके छोड़ दिया था। तीसरे ऐसे लोगों को आप सेमिनार में बैठा सकते हो और उन्होंने मना कर दिया था। ये भी एक कैटेगरी आपके पास होगी। अब आप दिमाग में सोचोगे, बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जिनको आपने प्लान दिया और उन्होंने प्लान सुनने के बाद मना कर दिया। आप उन लोगों को बोलो कि पिछले 2 महीने से पूरा हिंदुस्तान बंद है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेस बंद हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से हमारा बिजनेस चालू है, हमारे घर में इनकम आने लग रही है। और आने वाले समय में हो सकता है जो इनकम आज आ रही हो वो इनकम 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाए। ऐसी संभावनाएं हमारे बिजनेस के अंदर बनी हुई हैं। और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो और बोलो कि सर उस समय मैंने आरसीएम को बताया था, आपने मना कर दिया था, अब दोबारा फिर मैं आपको आरसीएम के लिए इनवाइट कर रहा हूं। आप दोबारा एक बार इस बिजनेस को दोबारा से समझो। इस सदी का सबसे बड़ा बिजनेस है, इस टाइम की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और आप उनको प्रमोट करो 4 बजे से 5। उनको बोलो कि सर आप हो सकता है अभी भी आरसीएम ना करो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक चीज कहती है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 बजे से 5 बजे का जो प्रोग्राम है, हमारा यूट्यूब लाइव का प्रोग्राम है, उसका लिंक मैं आपके पास भेजने लग रहा हूं। आप करो ना करो, लेकिन उस लिंक को क्लिक करके उस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना। तो चौथे इस तरह के लोगों को, आप जिन लोगों ने मना कर दिया था, उन तीसरे इस तरह के लोगों को आप जोड़ सकते हो। और चौथे सर, ऐसे लोग जिनसे अभी तक आपने आरसीएम बिजनेस का प्लान शेयर नहीं किया, उन लोगों को आप 4 से 5 बजे के प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। देखिए, ये टाइम बहुत ही अच्छा टाइम हमारे लिए। इस टाइम में हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इस टाइम में हम वो कर सकते हैं जब लॉकडाउन नहीं था, जो हम नहीं कर पाए। तो डेली एक सेमिनार होने लग रहा है, इस सेमिनार का हमने फायदा उठाना चाहिए, नए लोगों को इनवाइट करना चाहिए।
बार बार हम एक चीज बोल रहे हैं सर कि 16 करोड़ लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, हो चुके हैं बहुत सारे लोग, और जैसे ही थोड़ी सी सिस्टम ट्रैक पे आएगा, बहुत सारे लोगों के पास में कंपनियों से मेल आने जा रही है कि आज से हम आपको इस जॉब के लिए नहीं रख सके। तो जो 16 करोड़ बेरोजगार होंगे वो डेफिनेटली सर इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकते हैं, और 16 करोड़ में से सबसे ज्यादा लोग अगर किसी कंपनी में आएंगे वो सर आरसीएम बिजनेस में आएंगे। लेकिन दोस्त, आरसीएम बिजनेस में आने में उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। आपका फायदा कब होगा, आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब उन 16 करोड़ में से चंद लोग आपकी डाउनलाइन में आ जाएं। और वो डाउनलाइन में कब आएंगे, जब इस टाइम पे आप प्रयास करोगे। हो सकता है आपकी लिस्ट का एक आदमी, आप उसको कॉन्टेक्ट ना करो, कोई और उनसे कॉन्टेक्ट करे, और जब कोई और उनसे कॉन्टेक्ट करेगा तो हो सकता है उसकी डाउनलाइन में जुड़ जाए। आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए पछताते हैं कि ये जो बड़ा अचीवर है, जो ये एमराल्ड अचीवर है, ये मेरा भी जानकार था। बहुत सारे लोग, मैंने सुना है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरा रिश्तेदार था, लेकिन आज ये दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में जुड़ के एमराल्ड बन गया। क्यों जुड़ा सर? वो इसलिए जुड़ा क्योंकि जिसका रिश्तेदार था या जिसका दोस्त था, उसने उस व्यक्ति को अप्रोच नहीं किया, उसने उस व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाया, इसलिए वो कहीं और जुड़ के काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्त, अपने पास मौका है। इस टाइम पे पहले लोगों की नेटवर्किंग समझ में आई नहीं आई, लेकिन इस समय में सभी लोगों की नेटवर्किंग समझ में जरूर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को 4 बजे से 5 बजे वाले प्रोग्राम में आप बैठाना शुरू करो। और वो कब बैठेंगे, शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत लोगों से नहीं करनी सर, शुरुआत आपके खुद से करनी है। आप खुद बैठना शुरू करोगे, आपको जो एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम को फोकस करोगे। तो आज जितने भी लोग हैं, आप प्रयास करें आपकी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग आज के प्रोग्राम को अटेंड करें, और जो रोज प्रोग्राम हो रहा है उस रोज प्रोग्राम के अंदर वो जरूर बैठे। तो दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और तीसरी चीज मैं आपसे एक ही चीज और कहना चाहूंगा, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है सर। इस टाइम पे हमें काम करना चाहिए, इस टाइम पे हमें अपनी टीम के टच में रहना चाहिए। अब टच में कैसे रह सकते हैं? टच में रहने के बहुत सारे तरीके, जैसे पहला तरीका है टच में रहने का, टेलीफोनिकली। टेलीफोन एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक फ्री चीज है। आज कोई भी कॉल के पैसे नहीं लगते, आप फ्री में अपनी टीम से बात कर सकते हो। तो इस टाइम पे आप अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों के टच में रहो, मैक्सिमम लोगों को गाइड करते रहो, मैक्सिमम लोगों को चीजों को प्रमोट करते रहो। दूसरा टच में रहने का माध्यम है जूम एप्लीकेशन। ये भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री में आप अपनी पूरी टीम के टच में रह सकते हो। और मैं एक चीज आपको बताऊं सर, इस जूम की वजह से, इस एप्लीकेशन की वजह से आज आपका 2000 का चेक है, उस 2000 के चेक को आप 2 लाख में बदल सकते हो। इस एप्लीकेशन में पावर है। ये एप्लीकेशन वो कर सकती है जो फील्ड में जाके आप नहीं कर सकते। फील्ड में जाके हम ये काम नहीं कर सकते थे जो इस एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। फील्ड में जाके हम 8 स्टेट के आदमी को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम 8 स्टेट्स के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। जूम की एक एप्लीकेशन है जिसमें 100 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं 40 मिनट तक, वो बिल्कुल फ्री है। एक एप्लीकेशन है, एक प्लान है उनका, जिसमें 100 लोगों को आप अनलिमिटेड टाइम तक कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें 40 मिनट का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उसमें जो 40 मिनट का जो वो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा प्लान है 500 लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हो, और तीसरा है 1000 लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लान है, इन अलग अलग प्लान में आप फ्री को यूज करो पहले। अगर आपको जरूरत लगे फ्यूचर में प्लान लेने की, जो पेमेंट बेस्ड प्लान है, आप उसको ले सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे मैक्सिमम टीम के टच में रहो। रोज हमारे पास में बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी एक प्रोडक्ट है, गुड डॉट एक प्रोडक्ट है, और न्यूट्री चार्ज एक प्रोडक्ट है। उनकी ट्रेनिंग रोज होती है, तो उस ट्रेनिंग में आप खुद भी अटेंड करो, अपनी पूरी टीम को भी अटेंड करवाओ। तो इस टाइम में मैक्सिमम टीम के आप टच में रहें। और लास्ट में एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा सर, ये जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, इस समय को ये सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, अगर आज मौसम अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा अच्छा रहेगा। यानी आज जो स्थिति है हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, वो स्थिति बदलती रहती है। तो आज एक अच्छा समय है। आज हिंदुस्तान के लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो हमारे पास है वो दुनिया की किसी कंपनी के पास नहीं है। मैं गारंटी से एक चीज बोल रहा हूं सर, आने वाले समय में जितने लोग हिंदुस्तान के, जितने लोग पिछले 20 सालों में आरसीएम बिजनेस से जुड़े हैं, उससे ज्यादा लोग अगले 1 से 1.5 साल में आरसीएम बिजनेस से जुड़ेंगे।
जितने बड़े रिकॉर्ड पिछले 20 सालों में आरसीएम बिजनेस में बने हैं, उससे कई गुना बड़े लोग रिकॉर्ड अगले 1 से 1.5 साल में आरसीएम बिजनेस में बढ़ेंगे। जितनी रॉयल्टियां अब तक आई हैं, उससे कई गुना ज्यादा रॉयल्टी अगले 1 साल के अंदर आरसीएम बिजनेस में आएंगी। तो हमारे लिए एक अच्छा टाइम है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आरसीएम के पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम के पास है, जो मीटिंग सिस्टम आरसीएम के पास है, जो पीयूसी की चेन आरसीएम के पास है, जो डिपो सिस्टम आरसीएम के पास है, और जिस तरह के लीडर आरसीएम के पास है, वो दुनिया की किसी कंपनी के पास में नहीं है। तो इस टाइम पे आप फोकस करें, और जब भी आप मीटिंग में बैठें, आप अकेले मत बैठें। 4 बजे से 5 बजे वाली जो यूट्यूब पे अपनी मीटिंग होती है, उसमें आप अकेले मत बैठें, उसमें आप पूरी टीम के साथ बैठें, पूरे परिवार के साथ बैठें। जब आपका परिवार उस मीटिंग को अटेंड करेगा, उनको आरसीएम की पावर समझ में आएगी। पहले कई बार ऐसा होता था कि मीटिंग में आपका परिवार नहीं जा पाता था किसी भी कारण से, लेकिन आज मीटिंग आपके घर पे होने लग रही है, तो अपने पूरे परिवार को उस मीटिंग में जरूर बैठाएं। और डेफिनेटली जब आपका परिवार उस मीटिंग को देखेगा, आप मीटिंग को देखोगे, आप उसको प्रमोट करोगे, और आपकी टीम की संख्या उस मीटिंग में बढ़ाएं। क्योंकि आपके पास में अगले 1 साल बाद कौन सी इनकम होगी, कौन सी पिन होगी, वो डिपेंड करती है इस टाइम पे किस ढंग से आप काम कर रहे हैं। अगर आज के टाइम में आपका काम करने का तरीका अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अगले 6-8 महीने में आपकी इनकम और आपका बिजनेस कुछ और ही होगा। तो इस टाइम का फायदा उठाएं, ये गोल्डन टाइम है आरसीएम के लिए, और यस, ये टाइम आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। और शैलेंद्र सर ने एक काम कहा था, आप अपने लेवल पे जूम मीटिंग कर सकते हैं अपनी टीम की, और अपने लेवल के साथ साथ अपने अपलाइन का सपोर्ट ले सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को एक जूम मीटिंग में विराट साहब की जरूरत है, तो आप विराट साहब को ले सकते हो। आपको लगता है एक जूम मीटिंग में जर्नैल सिंह जी की जरूरत है, आप जर्नैल जी को ले सकते हो। आपको लगता है विराज मिन जी की जरूरत है, आप विराज जी को ले सकते हो। आपको लगता है चाचा जी की जरूरत है, आप चाचा जी को इनवाइट कर सकते हो, आप उनका टाइम ले सकते हो। आपको लगता है कि शैलेंद्र ढिंगरा जी की जरूरत है, आप शैलेंद्र ढिंगरा जी को ले सकते हो। आपको लगता है प्रमोद गुलाटी जी की जरूरत है, आप प्रमोद गुलाटी जी को ले सकते हो। आपको लगता है मेरी जरूरत है, आप मेरे को ले सकते हैं। क्योंकि आज कोई भी लीडर आपको ये नहीं कहेगा कि मैं बिजी हूँ, आज कोई भी लीडर ये नहीं कहेगा मैं फील्ड में हूँ, क्योंकि हर लीडर आज के टाइम में घर पे है, आप उनका खूब फायदा उठा सकते हैं। और अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा सर, 4 बजे से 5 बजे ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपके बिजनेस की स्थिति, आपकी इनकम को बहुत बड़ा कर सकता है। लेकिन बड़ा कब करेगा, जब आप सीरियसली इसको फॉलो करोगे। और 4 बजे से 5 बजे तक आप इसको जरूर अटेंड करें, और अपनी टीम के मैक्सिमम लोगों को अटेंड करवाएं, ये हैबिट में लेके आए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बड़े बड़े अचीवर्स को देखता हूं सर, जो 4 बजे से 5 बजे तक, हो सकता है वो ये मीटिंग ना भी अटेंड करें तो उनकी इनकम पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अटेंड कर रहे हैं वो। उनको आज भी सीखने की जरूरत है। आप भी अगर लीडरशिप से रॉयल्टी और रॉयल्टी से टेक्निकल और टेक्निकल पे अपनी टीम को चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो 2 चीजों से होगी कि आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो, आपकी टीम के कितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इस 2 चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी 2020 में आपके पास में कितने बड़े टीम करने वाले हैं। तो 2-3 टीम आपका आने वाला है। और अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, कोरोना खत्म होने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि जो जूम पे कर रहे हैं ना, वो फील्ड में नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है कोरोना खत्म होने के बाद भी यही सिस्टम लगातार चालू रहे, अपने घर पे ही बैठ के। और इससे बढ़िया टाइम आ ही नहीं सकता सर। आप घर पे बैठ के अगर अपनी इनकम को बढ़ाना सीख जाएंगे, आप घर पे बैठ के अपने बिजनेस को बढ़ाना सीख जाएंगे, घर पे बैठ के अपनी पिन को चेंज करना सीख जाएंगे, तो इससे बढ़िया टाइम क्या होगा। तो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। और डिपेंड करता है सर, आप कितने लोगों को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा पाते हो, कितने लोगों को इस चीज के साथ में जोड़ पाते हो। क्योंकि अपनी टीम के अगर कुछ लोग इस चीज के साथ जुड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली वो इस चीज को प्रमोट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी भी हैं, और मैं उन सीनियर साथियों के भी 2-2 व्यूज आपके साथ में रखना चाह रहा हूँ, उनको भी मैं सुनना चाह रहा हूँ। अगर मैं एमराल्ड की बात करूं, हमारे बीच